का बात है, काय गुरु रो है? ठाकुर जी बोले मैया मेरो एक सखा है, वो 24 घंटा मुंह को पकड़ के ही रखे, देख मेरे हाथ सुझाई दिए माने, छोड़े ही ना है मेरे हाथन ने। मैया बोली तो हाथ सूझ, बोले बात छुड़ा के भाग के आया हूं मैं, मेरे कंगन आदि सब छिल जाए मेरे हाथन से, पकड़ के रखे मोए। मैया बोली काय को पकड़ के रखे? उयों के मेरे आंखन के आगे तो जाओ मत लाला, तुम यहीं बैठे रहो। अब मैया मैं कैसे ना जाऊं? उयों के कि लाला तो मैं मेरे प्राण बसे, मैं वासों कहूं कि मेरी मैया क्यों मुंह में प्राण बसे, मुझे जान दे, जान ना दे। मैया कहा करूं? सब ध्यान से सुनियो। यशोदा मैया बोली लाला एक काम कर, तू यहीं खेलो कर घर में ही। ठाकुर जी बोले जेऊ ना है सके, खेल में तो बाहर ही जाऊंगो। मैया बोली बाहर हो जावे गो, वह सखाते तो है, इतनी दिक्कत भी है रही है, कहा करूं फिर? वो मैया एक काम है सके, बोले कहा तू मेरो एक चित्र बनवाए दे, और ऐसो चित्र बनवाइयो मैया कि वह चित्र को देख के लगे जे मैं ही हूं का, और तू मेरो चित्र बनवाए दे मैया, वह चित्र को ले जाके मैं वह दे दूंगो, उस सखा पूरे दिन पर वह चित्र में ही रमो रहेगो, मेरो कंटक छूटेगो बातें। मैया बोली हाँ लाला बनवाऊंगी। एक सखी आई, मैया ने वासो कहीं अरे हमारे ब्रज में कोई चित्र बनानो जाने? मैया कौन को चित्र बनवा? लाला को चित्र बनवानो है। अरे मैया ऐसा सुंदर लाला, ऐसे सुंदर गुण, हर दिना आपके लाला में एक गुण नयो प्रकट है जाए। मैं तो यूं सोच रही हूँ चित्र बनावे वारो 2 दिना विलंब करेगो, 2 दिना में लाला तो और सुंदर है जाएगो। एक गोपी ने दूध में बढ़िया मिश्री डाली, और मिश्री डाल करके दूध ओटायो, ओटा करके दूध को जमा के दही बना दियो, मिष्टी दही, मीठो दही जमायो, और मीठो दही जमा करके गोपी ने ऐसी जगह रखो कि लाला को मिलेगा ही नहीं। कहाँ रखो? मटकी रख करके, और वाके ऊपर सुंदर एक मूढ़ा रख के वापस स्वयं बैठ। लेकिन मैं तो को शर्त लगाऊं, यदि तेने ढूंढ लियो तो सबरो तेरो। अच्छी दिनों में कि इशारों से ही समझ जाते हैं सब ग्वाल वाले ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। ठाकुर जी ने सब ग्वाल वालों को इशारा किया। क्या इशारा किया? बोले शाम का समय हो गया है, गैया दोहने का समय हो गया है, बाहर जाओ और गायों के सब बछड़ा बछिया खोल के भाग जाओ, सबरो दूध बछड़ा बछिया पी जाएंगे, दूध काढ़वे को मिलेगा ही ना। इतने में ही सब ग्वाल वाल आए, अरे गोपी तू यहाँ बैठी है, मां तेरी गैयान को सबरो दूध पी गए बछड़ा बछिया। गोपी ने उठ करके खिड़की में से देखी तो सब बछड़ा बछिया दूध पी रहे हैं, तुरंत भागी गौशाला को। ठाकुर जी ने मूढ़ा उठा के दूर किया और मिष्टी दही गोद में लेकर बोले हम तो शर्त लगावेगी हैं। एक गुरुजी बैठे थे गुफा में, ध्यान कर रहे थे। इतने में एक शिकारी वहां से निकल रहा था, तो शिकारी ने देखा कि भैया गुफा के अंदर गुरुजी बैठे हैं, महाराज जी कोई संत बैठे हैं। था तो वो शिकारी जानवरों को खा जाता था, तो वो शिकारी उन गुरुजी के पास चला गया और गुरुजी से जाकर के बोला, बोले आप यहाँ क्या कर रहे हो? इस गुफा में बैठे हो, कब से भूखे प्यासे होंगे आप, मैं आपके लिए कुछ भोजन ले आता हूँ। बोले हाँ कुछ बढ़िया सा कुछ सामग्री ले आओ। इतने में शिकारी ने क्या किया, एक 12 सिंगा हिरण पकड़ के ले आया और पकड़ करके लाया और गुरुजी के सामने खड़ा कर दिया। बोले गुरुजी लो इसको मार दो, आप पकाओ भोग लगाओ, फिर हमको भी बांट देना। गुरुजी बोले अरे भले आदमी, तो हिरण पकड़ के लाया। लेकिन गुरुजी ने सोचा शिकारी है, शिकारी क्या समझे कि भाई भक्ष नहीं खाना चाहिए, तो गुरुजी ने ऐसा विनोद में कह दिया, अरे हम ये साधारण हिरण नहीं खाते, हम तो ऊंचे और महंगा वाला और श्रेष्ठ गुण वाले हिरण का भोग लगाते हैं। बोले महाराज ये 12 सिंगा है, इससे भी श्रेष्ठ कोई हिरण होता है? बोले हाँ। बोले जरा बताइए तो। संत विनोद में ही बोलने लगे, मोर मुकुट पहनता है। शिकारी बोला हिरण मोर मुकुट पहनता है? बोले हाँ। और बोले कुंडल पहनता कानों में। शिकारी बोला कुंडल पहनने वाला हिरण है? बोले हाँ। मोर मुकुट पहनता है, कानों में कुंडल पहनता है और पीली पीतांबरी पहनता है, शिक बजाता है। आहा, शिकारी तो भाव विभोर हो गया। बोले भगवान ये हिरण वेणु भी बजाता है? बोले हाँ। शिकारी तो भाव विभोर हो गया। बोले भगवान ये हिरण वेणु भी बजाता है? बोले हाँ। श्याम सुंदर जैसे सन्मुख आए उस शिकारी के, ठाकुर जी के रूप माधुरी को देख करके एक एक अंग को जब उसने देखा तो उसको याद आया गुरुजी ने जो बताया था, ये तो बिल्कुल वैसा ही है। मोर मुकुट पहने, गले में वैजंती माला है, वेणु बजा रहा है, तिरछी चाल चल रहा है, पीतांबरी पहनी है, गले कान में एक कुंडल है। तुरंत अपना जाला उठाया जिससे हिरण को पकड़ता था
ठाकुर जी आगे आगे चल रहे, वो पीछे पीछे चल रहा है। और जैसे ही मौका पाया महाराज जाला फेंक करके ठाकुर जी को उसमें बंदी बनाया और बांध करके जाला कंधे पर टांगा, ले गया गुरु जी के पास। गुरु जी जल्दी बाहर आओ, आपका बताया हुआ हिरण पकड़ के लाया हूं मैं। महाराज जी बोले ये और पता नहीं, अब पता नहीं कहां से कौन सा हिरण ले आया है। जैसे ही निकल करके गुफा से बाहर आए तो क्या देखा, शिकारी के कंधे के ऊपर बंसी बजा रहे ठाकुर जी बैठे हुए हैं। जैसे ये दृश्य देखा महाराज, देखते ही महाराज जी तो मूर्छित होके गिर गए। होश में आए, जलवल डाला उसने शिकारी ने, बोले गुरुजी होश में आओ। गुरुजी होश में आए, बोले भैया कहाँ, गुरुजी वो हिरण लेके आऊं, बताओ कहाँ लगाऊं चूल्हा वूल्हा, इसको पकाएं बढ़िया। गुरुजी बोले भले आदमी, इनको छोड़ जल्दी। बोले गुरुजी भाग जाएगा, ये बहुत मुश्किल से मिला, मुझे 5 दिन लगे इसको पकड़ने में। तब गुरुदेव ने आज्ञा की। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ऐसी गुरु की कृपा हुई कि एक शिकारी के हृदय पर शिकार की भावना से ठाकुर जी को ढूंढ, घी आ गया, नमक आ गया, आटा आ गया, बढ़िया टिक्कर ठाकुर जी पा रहे हैं। 10-15 दिन बाद ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। सनातन गोस्वामी बोले अब क्या हुआ? बोले बाबा बस एक काम और कर दे। बोले कहा, तू बाजार ते एक आलू ले आए कर और वह आलू को अग्नि में सेक देकर वो भुन जाएगा, और जैसे ही भुन जाए करे तो वह को मीड़ के वहां में नमक बुरक के और वह टिक्कर के संग में एक आलू की चटनी दे देकर मेरो बात ने सुख मिले करेगो। सनातन गोस्वामी जी ने ठाकुर जी उठाए गोद में और सीधे गए मैया के घर, और मैया के दरवाजा खटखटा, मैया बाहर आई। ठाकुर जी बोले दो पकड़ो अपने ठाकुर जी, चटोरो ठाकुर, मेरी कुटिया में आके यानी 56 भोग मंगा लियो वहां पे। पहले बोलो नमक लिया आओ, फिर बोलो घी लिया आओ, अब कह रहे आलू लिया आओ, कल के वो टमाटर लिया आओ, परसों के वो रबड़ी लिया आओ। मैं भजन करवे के काजे अपनो घर बार छोड़ के आया हूँ, जाने पूरे संसार बसा दियो मेरी कुटिया में। मैया धर अपने पास, मोह ना चाहिए। और जैसे ही लौट करके सनातन गोस्वामी जाने लगे, ठाकुर जी सचल हो गए और प्रकट होकर के गोस्वामी जी के पीछे से उनसे लिपट गए। बोले बाबा तू कछु कल्ले रहूंगो तो तेरे संग ही मैं तो छोड़ के ना जाऊंगा, मैं तो सदा तेरे पास रहूंगा। संत सेवा के लिए कहीं से भी धन नहीं मिल रहा था, तो हरपाल जी एक मार्ग पर जाकर के बैठ गए और सोचने लगे कोई धनवान यहां से निकलेगा तो उसको लूट लूंगा और लूट के भाग जाऊंगा, सारा धन संत सेवा में लगा दूंगा। तभी उस मार्ग पर कोई और तो आया नहीं, ठाकुर जी सेठ बन करके आ गए। और महाराज खूब सारे गहने पहन करके, पाग बढ़िया सोने की जड़ाऊ पाग पहन करके, ऐसे वस्त्र पहन करके और छम छम करते चलते आ रहे हैं। उन गहने ही बज रहे हैं ठाकुर जी के। हरपाल जी ने जैसे ही नेत्र खोल करके देखा, ठाकुर जी के रूप यौवन और सबरी उनके श्रृंगार को देख करके हरपाल जी बोले ये तो 1 आध साल के भंडारे की व्यवस्था आ रही है सामने से। इतने में ही सेठानी जी रुक्मणी जी भी आई, उनको ओहो ये तो कम से कम 5-10 साल की व्यवस्था आ रही है। अगर ये दोनों लूट लिए जाएं तो 10 साल चोरी नहीं करनी पड़ेगी। देखो कितना धन संपन्न है।